नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी हिलने लगी है और उन्हें कुर्सी से उतारने का प्रण लेकर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर जा रहे हैं 19 और 20 तारीख को। अमित शाह की इसी हुंकार से टीएमसी में हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, बंगाल के लिए शाह का मिशन 200+, 200 से अधिक से ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है, लिहाजा वो सारी मर्यादाएं भूलती जा रही है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ लगातार अपशब्द उगल रही है। देशवासियों, चुनावों से पहले उनकी ये बौखलाहट साफ दिख रही है कि इस बार उन्हें भी समझ आ गया है कि उनके हाथ से बंगाल फिसलने वाला है, बिल्कुल फिसलने वाला है, कोई डाउट नहीं। बंगाल की जनता ममता को आईना दिखा रही है। दोस्तों, पिछले 9 साल के कामकाज का हिसाब मांग रही है, कोई जवाब। ममता दीदी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब कुछ किया होता तो दिखाने के लिए होता, मगर बम, बंदूक, आगजनी, लड़ाई, टकराव और बवाल के अलावा ममता की बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। लिहाजा उनके करीबी भी उन्हें टाटा बाय बाय कहने लगे। पिछले 48 घंटों में 8 बड़े टीएमसी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। हर कोई एक दूसरे से कह रहा है, तू चल मैं आता हूं। टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं की होड़ सी लग गई है। दोस्तों, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने तो यह कह दिया कि जनवरी तक टीएमसी के 60 से 65 विधायक ममता का साथ छोड़कर बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी में आने वाले हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि चुनाव आने तक टीएमसी का फूल पकड़े हुए ममता अकेली दिखाई दे। देशवासियों, आज मैं ममता बनर्जी से सीधा पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए जरा कि पिछले 9 सालों में आपने बंगाल की जनता के लिए क्या किया। जब आपके काम का हिसाब आप नहीं दे पा रहे हैं और लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, तो चुनाव में जनता को क्या जवाब देंगे? क्या जनता से यह कहेंगे कि हमने विकास नहीं, 9 सालों में सिर्फ बम बंदूक के बूते सरकार चलाई है? क्या यह कहेंगे कि हमने रोजगार नहीं, बीजेपी नेताओं पर हमले करवाए, क्या इसलिए लोग आपको वोट देंगे? और क्या ये सब सुनकर बंगाल की जनता आपको वोट देगी? समय बदल चुका है ममता जी। जनता से वोट मांगने के लिए अपना कुनाब संभालना होगा और वो आपसे नहीं हो पाएगा। बंगाल की जनता नए दौर की आहट को महसूस कर रही है। बंगाल को अब बवाल नहीं विकास चाहिए, बवाल नहीं विकास चाहिए। अब मारपीट, खून खराबा नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। इसीलिए आज मैं नहीं, आज पूछता है सारा बंगाल और पूछता है सारा भारत कि क्या जनता को छोड़कर सिर्फ बीजेपी पर हमले करके अपना किला बचाएंगी ममता जी? 48 घंटों में 8 नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, हर 10 घंटे एक बड़ा टीएमसी का नेता निकल जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब दीजिए ममता जी। और क्या अमित शाह के बंगाल दौर से ममता बनर्जी की कैंप में डर बैठ गया है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, बंगाल की जनता को भूखमरी नहीं, भोजन चाहिए ममता दीदी। इसलिए पूछता है भारत कि लड़ाने और तोड़ने वाली सियासत से जनता का वोट कैसे हासिल करेंगी ममता बनर्जी? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत।
बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। ममता के गढ़ में अमित शाह की हुंकार से टीएमसी में हलचल मची हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल की राजनीति पहले से ही गरमाई हुई है। अब शाह के दौरे से सियासी पारा और चढ़ने लगा है। 1.5 महीने में दूसरी बार अमित शाह ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए बंगाल पहुंच रहे हैं। इस पार्टी से मुझे जहां तक मेरे पास जो सूचना है, जनवरी मध्य तक ये सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी। जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, करप्शन, पुलिस ओवर एक्शन, तकरीबन 60 से 65 एमएलए ये जनवरी मध्य तक रिजाइन कर देंगे। 2019 में पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में शाह की रणनीति ने बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें जिताई थी। अब विधानसभा की बारी है। मिशन बंगाल पर निकले शाह ने इस बार दीदी के गढ़ में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने बंगाल की रणभूमि पर ममता को पटखनी देने के लिए कार्यकर्ताओं को मिशन 200 प्लस का मंत्र दिया है। अब की बार बंगाल में परिवर्तन की आंधी बह रही है। बंगाल की जनता ने स्पष्ट रूप से मानस बना लिया है कि अब की बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केवल और केवल विकास की राजनीति चलेगी और विकास की राजनीति बंगाल के व्यक्ति भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो। एक तरफ बंगाल में लगातार बीजेपी की बढ़ती ताकत से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, तो दूसरी तरफ उनके कुनबे में ही भगदड़ मची हुई है। ऐसे में अब ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। लेकिन सवाल ये है कि लगातार सियासी झटके खा रही ममता बनर्जी अपना किला कैसे बचा पाएंगी? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में शीलभद्र दत्ता, संजू वर्मा, अवनीजेश अवस्थी, प्रफुल्ल केतकर, ममता काले, शांतनु गुप्ता, मोहम्मद तौसीफ रहमान, रंजन भट्टाचार्य, नीरज राय और विवेक श्रीवास्तव में टक्कर होगा। मगर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय आज कोलकाता से हमारे साथ लाइव हैं। विजयवर्गीय जी नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। तृणमूल में भगदड़ मची हुई है, तृणमूल में भगदड़ मची हुई है और वहां पे तू चल में आया वाली हालत हो गई है। सारे नेता जाके आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मगर जब टीएमसी को पूछा जाता है कि आखिर आपकी पार्टी को छोड़ के लोग बीजेपी क्यों जा रहे हैं, तो कहते हैं कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी किसी को भी उठा लेती है। हम नहीं चाहते कि शुभेंदु अधिकारी हमारे पार्टी में रहे, हमने तो उनको निकाल दिया तो वहां पे बीजेपी पे गए। वो कहती है ड्राई क्लीनिंग सर्विस बन गई है। नारदा सारदा वाले सब नेताओं को बीजेपी क्यों ले रही है, सवाल कैलाश विजयवर्गीय को पूछिए। टीएमसी कहते हैं जिन नेताओं को आप उठा रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं है टीएमसी में। जवाब दीजिए, पूछता है भारत। अर्नब जी, सच्चाई क्या है? में जो भगदड़ मची है वह ममता जी और उनके भाइपों के सत्ता के अहंकार के कारण मची है। वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। उनके भतीजे हैं, वो बिल्कुल माफियाओं को संरक्षण दे रखे हैं। कोल माफिया, गोरू माफिया, गोरू को गाय को गोरू कहते हैं, मतलब गोरू माफिया और पेंट माफिया, गोल्ड माफिया, शराब माफिया और सिंडिकेट जो चलता है राज, उस सब को सरगना वहां पर कोई है तो भाईपो। अब वो ममता जी के संरक्षण में वहां पर एक माफियाओं के सरगना बने हुए। यहाँ तक तो ठीक है, पर जो पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं टीएमसी के, जिन्होंने तृणमूल के जन्म से ममता जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, उनको सम्मान ही नहीं है। और जो भी कुछ है वो उनके भतीजे, तो बुआ और भतीजे की सत्ता के अहंकार के कारण वहां पर हर व्यक्ति जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वो किसी की चप्पल जूते थोड़ी उठाएगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे टीएमसी के लोग हैं जो ममता जी और उनके भतीजे, जो भाईपो कहते हैं वहां पर भतीजे को, उसके अहंकार के कारण बहुत दुखी हैं
और सबको मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास, सबको लगता है कि सोनार बांग्ला कोई बना सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकती है। और इसलिए लोग आ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं। और टीएमसी से बहुत सारे लोग अभी नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में कतार लगा के खड़े। कैलाश जी, शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता, दीपांशु चौधरी, जितेंद्र तिवारी, अभिजीत आचार्य, कबीरुल इस्लाम, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने पार्टी छोड़ी है टीएमसी। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये अहम पदों पर बैठे हुए नेता है, विधायक है। मगर एक बड़ा आरोप बीजेपी पर टीएमसी लगाती है। वो कहते हैं कि सारे 230 सीटों पर एक ही कैंडिडेट है हमारी, और वो है ममता बनर्जी। और बीजेपी के पास कोई बड़ा बंगाल का नेता है ही नहीं। सारे जितने बड़े नेता हैं, वो कैलाश विजयवर्गीय हो, वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, वो सारे बाहर से आए हुए नेता हैं। ममता बनर्जी कहती है आप बाहर की पार्टी है, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली की पार्टी है, गुजरात की पार्टी है। प्रणव जी, क्या ये सच नहीं? आप किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी आज तक किसी एक नेता को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पाई है? देखिए, पहली बात के दो प्रश्न है, दोनों का मैं जवाब देता हूं लाइन से। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर की पार्टी बोलना ये अल्प ज्ञान है किसी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक सफर भारतीय जनसंघ से प्रारंभ किया है। तो भारतीय जनसंघ के तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे। ये जो बंगाल जो बचा हुआ है, इस बंगाल को, ये शायद आपको स्मरण होगा, बंगाल का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने जब भारत विभाजन का नक्शा दिया था, उसमें ये बंगाल जिसमें मैं बैठा हूँ और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। उस समय बंग बचाओ आंदोलन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, और ये बंगाल यदि बचा है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण बचा है। तो ये भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, और इसलिए ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की है, ये नासमझी है और ये गलतफहमी फैलाना है। जहां तक बाहर के नेता हैं, तो हम कोई बांग्लादेश में जाके चुनाव लड़ रहे क्या? भारत तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक बिल्कुल एक है, और हमारी अखिल भारतीय पार्टी है। हमारे नेता सारे देश में काम करने जाते हैं। मैं अगर मध्य प्रदेश से आकर बिहार में जाके काम करता हूँ तो मुझे तो कोई नहीं कहता कि मैं बाहर का हूँ। उत्तर प्रदेश में जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं कहता कि मैं बाहर का हूँ। गुजरात में जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं कहता कि बाहर का हूँ। पर ममता जी कहती है मोदी जी बाहर के, अमित शाह जी बाहर के, इस देश के प्रधानमंत्री बाहर के, इस देश के गृह मंत्री बाहर के। सिर्फ आपके माध्यम से ममता जी और उनकी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में सबसे पहले बंगाल को बचाने वाले नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और हमारी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से प्रारंभ हुई जिसके कि संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये पहली बात थी। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे पास कोई स्थानीय नेता नहीं है। ये बात सही है कि हमने अभी किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया, पर हमारे पास 10-10 मुख्यमंत्री को उम्मीदवार हैं। हम उसकी चिंता नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास करेगा। आपको स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश में हमने कोई नेता नहीं रखा था सामने, योगी जी वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा का मैं इंचार्ज था, हरियाणा में हमने कोई नेता नहीं रखा था, वहाँ पर मनोहरलाल खट्टर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ हमारी सरकार नहीं रहती है पहले, तो हम तो नेता प्रोजेक्ट नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी है। तो इसमें ये कहना कि हमारे पास कोई नेता नहीं है, और नेताओं की श्रृंखला है हमारे पास, और आने वाले समय में हम बताएंगे। कांग्रेस को खत्म कर, नहीं, आप क्या पूरे तृणमूल कांग्रेस को निगल जाएंगे? कैलाश जी पूछता है भारत। अभी खबर मिली है कि पूर्वी मिदनापुर के एमएलए ने दिया इस्तीफा, और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम पर शीलभद्र दत्ता भी है, जो तृणमूल कांग्रेस के रेबेल एमएलए हैं, तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके हैं। एक सवाल मैं करूंगा कैलाश जी, उसके बाद आज का डिबेट शुरू करूंगा, कि क्या आप पूरे तृणमूल कांग्रेस को निगल जाएंगे? कोई तो बचा नहीं होगा। मैं अर्जुन सिंह, अगर इस रेट में आप टीएमसी नेताओं को अपनी तरफ ले लेंगे तो वो कोई तो बचा नहीं होगा टीएमसी में। नहीं, हम हर किसी को नहीं लेंगे।
मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग टीएमसी के जो आना चाहते हैं, तो हमने बोला नहीं भाई, हम आपको नहीं लेंगे। जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे, जो लोग माफिया गिरोह के साथ शामिल थे, हम उनको नहीं लेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसी को लेंगे जो मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता हो, जो सीए का समर्थन करता हो, जो कृषि बिल का समर्थन करता हो, जो वास्तव में सोनार बांग्ला बनाने में अपनी भूमिका अदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मानना चाहता होगा, हम उसका स्वागत करेंगे। जी कैलाश जी, कल लगता है 2 दिन तक वहां पे नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी अमित शाह कैंपेनिंग करेंगे। आप बहुत व्यस्त रहेंगे, हम टच पे रहेंगे। और दोस्तों बता दें कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह खुद कल 2 दिन नॉन स्टॉप कैंपेनिंग करने वाले हैं। और बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ लाइव थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीलभद्र दत्ता की डिबेट हो जाए। आज हमारे प्रोग्राम में रंजन भट्टाचार्य है, तृणमूल के सपोर्टर। शीलभद्र जी, आप रंजन भट्टाचार्य को बताइए क्या हो रहा है, आपने तृणमूल कांग्रेस क्यों छोड़ा, और इतने तृणमूल के नेता पार्टी छोड़ के बीजेपी क्यों आ रहे हैं? नहीं, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि ये सौदेबाजी हो रही है, सच्चाई क्या है बताइए शीलभद्र जी। जब तृणमूल कांग्रेस से आदमी आए थे तो आपकी ये बाजी हुआ था, सौदाबाजी हुआ था। जब सीपीएम का आदमी लोग को तृणमूल कांग्रेस दल में ले लिया तब सौदाबाजी हुआ था। आज जब तृणमूल कांग्रेस का कोई आदमी अलग कोई दल में जाएगा तब सौदाबाजी होएगा। आज जब तृणमूल कांग्रेस का डिबेट रंजन सौदाबाजी होएगा। आज जब तृणमूल कांग्रेस का नीरज राय डिबेट पे, नीरज राय बनाया था वो जनता जो अच्छी तरह से पहचान नीरज राय गई है। तृणमूल के डिबेट पे हैं, जो जनता ने आपको बनाया था विधायक दत्ता जी, वो जनता तो अच्छी तरह से समझ रही है। आयातित नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त भाजपा के पास है, अच्छी फेहरिस्त है। जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में आ गई है, ऐसी स्थिति में आ गई है कि मोदी जी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रही है। मैंने बोला दत्ता जी, ये एक मिनट नीरज राय जी, आप अपनी बात दोबारा रखें। शीलभद्र जी डिबेट पे आपके विरुद्ध इस वक्त नीरज राय हैं। ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है तृणमूल कांग्रेस के। वो आप पर कोई आरोप लगा रहे हैं। 1 मिनट आप आरोप लगाइए मगर संक्षिप्त में प्लीज। आप शीलभद्र जी को बोलिए मगर संक्षिप्त में नीरज जी, देखिए लंबी बात मत करिए, संक्षिप्त में आरोप लगाइए। संक्षिप्त में जब चुनाव आता है जी नहीं, जब चुनाव आता है तो अपना स्वहित साधने वाले दत्ता जी की तरह जो नेता जो होते हैं पार्टियां बदलते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा कि कांग्रेस छोड़ के सीपीएम छोड़ के हम आ गए थे, बीजेपी में आ गए, टीएमसी में आए, टीएमसी से हम बीजेपी में गए। तो आपका कोई नहीं है कि आप बीजेपी कब छोड़ देंगे। देश के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए प्रमोट किया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हमारे देश। अच्छा शीलभद्र जी जवाब देंगे, शीलभद्र जी जवाब देंगे, शीलभद्र जी जवाब देंगे। मोदी जी बंगाल में शीलभद्र जी, हाँ मोदी जी कलकत्ता में बाहर का आदमी होगा, बहिरागत होगा। तब ममता जी यूपी में कि घर का आदमी होगा। पहले आप ये बोलिए, बाद में यूपी का तृणमूल का कोई मूल्य नहीं है। हम जब तृणमूल कांग्रेस में आए थे तृणमूल कांग्रेस सत्ता में नहीं थे, तब सांसद सत्ता में थे। हम तृणमूल कांग्रेस में पावर में आए, हम तृणमूल कांग्रेस में आए थे। अनुभवी व्यक्ति हैं दत्ता जी, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। वहाँ पर बताइए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री का पद छोड़ के वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे दत्ता जी। वहाँ पे लोकल व्यक्ति कौन है, किसके नेतृत्व में आप जो है अपना खुद का स्व राजनीतिक हित साधने के लिए टीएमसी को छोड़ के गए हैं। टीएमसी के नाम पे जनता ने आपको विधायक बनाया था। जनता विधायक आपको टीएमसी के नाम पे बनाई थी, न कि बीजेपी के नाम पे बनाई थी। अरे आपको क्या हम कहें, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आपको स्वहित क्या साधने की आवश्यकता थी? बंगाल का हित साधने के लिए आप लगे रहते।
आपको क्या कहा जाए? यह भारतीय जनता दोस्तों संजू वर्मा डिबेट पे, दोस्तों संजू वर्मा डिबेट पे मोहम्मद तौसीफ के साथ, संजू वर्मा डिबेट पे मोहम्मद तौसीफ के साथ। दोस्तों डिबेट को आगे ले जाते हुए शील भद्र जी 1 मिनट अनुमति दीजिए। दोस्तों 2 दिन में 9 टीएमसी के नेता टीएमसी छोड़ चुके हैं। अभी तो भगदड़ की शुरुआत है। मोहम्मद तौसीफ का चेहरा काला है। 2 दिन अमित शाह बंगाल में रहेंगे, तब माहौल और बदलेगा। तब मुझे लगता है तौसीफ भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अर्नब, आपको मुझे जो खबर मिली है, अभी दर्जनों नेता आपको मेरा बहुत टीएमसी छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। तौसीफ जी नहीं, नमस्कार क्यों कर रहे हैं आप जी? आप टाटा बाय बाय बोल रहे हैं ममता बनर्जी। प्रणाम तो लीजिए। लगता है मुझे संजू जी पहले ये भी जाने वाले हैं, चंद घंटों के मेहमान हैं। जैसे जैसे चुनावी पाड़ा चढ़ेगा, वैसे वैसे ये भागम भाग और तेज होती जाएगी। अभी प्रॉब्लम्स का पिटारा खोला है तो छप्पड़ फाड़ के दिया है, और मैं इसके लिए सिर्फ एक ही नेता को जिम्मेदार ठहराती हूँ, वो है ममता बनर्जी। याद होगा आपको अर्नब जी, जब ममता बनर्जी 10 साल पहले बंगाल में मुख्यमंत्री बनकर आई तो वो 2 चीजों के कारण आई। एक तो उन्होंने कहा कि सीपीआईएम बहुत ही भ्रष्ट पार्टी है और भ्रष्टाचार के चलते वेस्ट बंगाल का बिल्कुल विकास नहीं हुआ। दूसरा वो आई सिंगूर और नंदीग्राम का चेहरा बनकर। पर आज ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बंगाल में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। चाहे रोज वैली स्कैम हो, चाहे शारदा चिट फंड स्कैम हो, चाहे नारदा स्कैम हो, चाहे अम्फन साइक्लोन में जो रिलीफ मटेरियल था उसके वितरण की बात हो, हर जगह भ्रष्टाचार ने ममता बनर्जी की सरकार को तहस नहस कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है भाई शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता, इनकी बात छोड़िए। मेरे सुनने में आ रहा है कि सुब्रत मुखर्जी, सौरभ चक्रवर्ती, रविंद्रनाथ घोष, ये बड़े बड़े नेता और जो ममता बनर्जी के कॉन्फिडेंट बोले जाते हैं, ये भी आपसे बात हुई थी सुब्रत मुखर्जी की, इस्तीफा डाल मेरे ख्याल से आप ही खरीद फरोश कर रही है बैठ के वहां पे। मेरे ख्याल से जैसे बारिश पठान कल पैसे में खरीदना चाह रहे थे लोगों को, आप भी कुछ खरीदना चाह रही हैं। ये चरित्र है भाजपा का कि सबके ऊपर बोली लगाना। यही भाजपा ने टीएमसी के प्रेसिडेंट को, सुब्रता बख्शी को भी कॉल किया कि आप आ जाइए हमारी पार्टी में। उन्होंने लथेड़ के लात मारा उन लोगों को। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए जो उनको मिलने चाहिए थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विकास के लिए, ममता बनर्जी के दरवाजे पर खटखटाते रहे, पर ममता बनर्जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आप हमारे पार्टी में आ बनर्जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी सत्ता की मलाई तो खाती आ रही है 10 सालों से, पर बंगाल की जनता त्रस्त है। मैं पूछना चाहती हूँ कौन से बड़े उद्योगपति ने पिछले 10 सालों में बंगाल में विवेक जिनपिंग डिबेट पर है। तो ये तो भाई जमहूरियत है। बंगाल की जीडीपी अगर आप रेट लगाना चाहती हैं आप रेट लगाइए। 2018-19 में थी 9%, इन्फ्लेशन था 7%, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन बंगाल की जीडीपी ग्रोथ वाज ओनली 2%, सिर्फ 2% जीडीपी ग्रोथ की बढ़ोतरी थी। और आप बड़े बड़े भाषण देते हैं कि बंगाल भारत का 6th मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है, छठा सबसे विकसित देश है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे एक बात बताइए कि रोज वैली, शारदा, नारदा, इनके जो सृंजॉय मुखर्जी है, गौतम कुंडू है, देवजानी मुखर्जी है, इतना बड़ा आरोप आपने मैं आज देखिए, इन पर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन, एक मिनट विवेक जी और संजू जी मुझे अनुमति दीजिए 2 मिनट। कोई अगर इतना बड़ा आरोप लगाए, एक मिनट मैं सबको मौका दूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह की आरोप लगाई जाए कि पैसा देके लीडरों को खरीदा गया है, तो मैं चाहता हूं कि इसकी आज सबूत दिखाई जाए। मुझे बताइए अवनी जैश जी, अगर कोई कहे कि किसी बड़े नेता या विधायक को पैसे देकर बीजेपी ने खरीदा है तो सबूत दिखाइए।
या फिर पैसा माफी मांगिए। पैसा तो ये जो हमारे साथ हैं, जो CPI के बड़े पास नेता है। हैं, शीलभद्र दत्ता, सोना चुराया, बड़े नेता देश हैं। का सोना चुराया, ये चुने हुए नेता, या तो देश का सोना चुरा करके, स्मगलिंग करके केरल में इकट्ठा किया है, और अब चीन से पैसा लेकर के हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में ये रकस कर रहे हैं। चीन से पैसा ला रहा है इनके पास, और हिंदुस्तान में जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनमें कर रहे हैं। विकास की बात ये कर रहा है विकास गुप्ता, शर्म नहीं आती? तुमने भारत में विदेशी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं, और तुम उनमें आग लगा रहे हो। हिंदुस्तान की जनता और बंगाल की जनता देख ले, और ये बात ग्राउंड रियलिटी है। कोई भी अपनी पार्टी का नेता, सिटिंग पार्टी का जो सत्ताधारी होती है, उसको छोड़ करके ऐसे नहीं आता। वो तब आता है जब उसको ग्राउंड रियलिटी दिखाई दे रही होती है कि जनता अब इस पार्टी के खिलाफ हो चुकी है, और उसने जो वादे करके आया था, वो विधायक या वो नेता, उसमें निहायत फेल हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति की बंगाल में, और ये सोचा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके कि जिसकी गाय देने वाली, दूध देने वाली गाय की तो लात भी खा ली जाती है, अब लात खा रही है, वो खाए ना लात। फिर वो देख लिया दूसरी कम्युनिटी ने भी कि आपको एक कम्युनिटी गिफ्ट देने वाली लगती है। आप इस तरीके की धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करेंगे, भारतीय संविधान की इस तरीके से रक्षा करेंगे, सीबीआई के ऊपर पत्थर मारेंगे। रंजन भट्टाचार्य जी तृणमूल के समर्थक है, रंजन भट्टाचार्य जी तृणमूल के समर्थक है, प्रफुल्ल केतकर के साथ डिबेट में, ममता काले अभी तक डिबेट पे आई नहीं है, इसलिए मैं शांतनु गुप्ता भी चुप है। मैं दो तरफ से 2 वर्सेस 2 डिबेट होगा, एक तरफ प्रफुल्ल केतकर और ममता काले और शांतनु के बीच, और दूसरी तरफ रंजन भट्टाचार्य और तौसीफ के बीच डिबेट होगी। दोस्तों देखिए, अभी जैसे जैसे चुनावी पाड़ा आएगा तो भागम भाग और तेज होगा। मतलब ममता जी को सावधान होना चाहिए, अभी तो बवंडर उठने वाला है वहां पे। नारदा और शारदा के लोगों जो मुझे इंडिकेशन लग रही है, बवंडर उठने वाला है वहां पे। ममता जी अपनी पार्टी को संभालिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। तूफान से उड़ने वाली है आपकी पार्टी, रंजन भट्टाचार्य जी। ऐसा है, इस तूफान से टीएमसी उड़ने वाली है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ अर्नब जी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 2019 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में भाजपा ने 40% वोट लेकर पहले ही आधा बेस उड़ा दिया था। तौसीफ की वॉल्यूम, 2019 के इलेक्शन में भाजपा ने आवाज नहीं आई। 40% मत प्रतिशत लेकर पहले आप किसके तरफदारी कर रहा है? हिंदुस्तान पूछ रहा है, अर्नब गोस्वामी किसकी तरफदारी कर रहा है? आपको बंगाल के बारे में क्या मालूम है? आप बंगाल कितने बार गए हैं? आप यहाँ बैठ के हजार किलोमीटर दूर बैठ के क्या बोल रहे हैं? सत्ता छीनी, लेकिन वो भी कम्युनिस्टों की तरह हो गई। जो चुनाव लड़े उसको मार दो, चुनाव का पर्चा मत फाइल करने दो। ये कोई राजनीति है? डिबेट होगा, अंकर साहब पूछेंगे, हम जवाब देंगे। अब तौसीफ साहब से हम तौसीफ साहब से बात करने के लिए आए। सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है। गुंडागर्दी नहीं चलेगा। एक मिनट, इन्होंने मुझे चुनौती दी है। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी। इन्होंने मुझे चुनौती दी है। 2019 में 40% मत प्रतिशत ले लिया था भाजपा ने। अच्छा एक मिनट, प्रफुल्ल जी डिबेट पे आइए। ममता जी एक मिनट, वोट शेयर कम था भाजपा। शांतनु जी एक मिनट, एक मिनट। रंजन जी ने एक बात कही, आवाज नहीं आ रही शांतनु जी, वॉल्यूम बढ़ाइए शांतनु जी की। बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही शांतनु जी। मैं कह रहा हूँ बस 7-8 महीने की बात है। रंजन जी ने सवाल पूछा मुझे, ममता जी से बंगाल, ये कहते हैं रंजन जी से छुट्टी मिलने वाली है बंगाल को। बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रदेश है, उसे गुंडागर्दी नहीं चाहिए। इन्होंने सवाल पूछा। अब आपका तो चैनल भी शुरू होने वाला है। बल्कि मुझे एक बात पूछनी थी अर्नब, आपके चैनल में एक, क्योंकि आप तो बांग्ला बोलते हैं, एक तो प्राइम टाइम शो आपको भी करना पड़ेगा। रिपब्लिक बंगाली में एक प्राइम टाइम शो आपको भी करना पड़ेगा अर्नब। मैं कितने शो करूं? इन्हें ये जो है रंजन भट्टाचार्य जी, इन्होंने मुझे कहा आप बंगाल के बारे में क्या जानते हो? मित्रों ने कहा है जब भी आप अरे रंजन जी पूछता है भारत, मैं तो कलकत्ता में रह चुका हूं।
मेरी कर्मभूमि थी कलकत्ता और कर्मभूमि है, और मैंने तो अपनी पूरी करियर की शुरुआत वहां पे कलकत्ता से की है। कलकत्ता और बंगाल के बारे में आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं, है ना। हकीकत तो ये है, मगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ममता काले जी जवाब ही नहीं दे पा रहे। अरे सवाल मैं करता हूं आपसे भट्टाचार्य जी। सुनिए आपका, आपसे ज्यादा जानता हूं दादा, जवाब इस सवाल आपसे ज्यादा जानता हूं दादा। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि आप बंगाल को नहीं जानते, तो मैं इनको ये बोलती हूँ कि अगर इनके मन में ये शंका है तो कुछ दिन रुक जाइए, अब रिपब्लिक आने वाला है। अरे रंजन, अजय मिस्टर भट्टाचार्य जी, एक मिनट भट्टाचार्य जी, भट्टाचार्य जी एक मिनट, भट्टाचार्य जी एक मिनट, भट्टाचार्य जी एक मिनट रुक जाइए। ममता काले जी, सवाल आपसे ये है, रंजन भट्टाचार्य जी, रंजन भट्टाचार्य जी सवाल आपसे है, अंग्रेजी में करूं कि हिंदी में करूं कि बंगाली में करूं, पूछता है भारत। अंग्रेजी में सवाल करूं कि हिंदी में करूं कि बांग्ला में करूं? अरे जिस भाषा में चाहिए आप तो मैं पूछता हूं हिंदी में भी और बांग्ला में भी। आपका पास कोई मसला ही नहीं है। हिंदी और बांग्ला में दोनों में पूछता हूँ। সবাই আপনার পার্টি ছেড়ে পালিয়ে কেন যাচ্ছেন দাদা? সবাই আপনার পার্টি ছেড়ে পালিয়ে কেন যাচ্ছে দাদা? কেউ তো বাকি নেই। শুভেন্দু অধিকারী পালিয়ে গেল, শিলভদ্র দত্ত আমার প্রোগ্রামে আছে পালিয়ে গেছে, জীবাংশু চৌধুরী পালিয়ে গেছে, জিতেন্দ্র তিওয়ারি পালিয়ে গেছে, অভিজিৎ আচার্য পালিয়ে গেছে, কবিরুল ইসলাম পালিয়ে গেছে। সবাই পালাচ্ছেন কেন দাদা বলুন আমাকে? সব ভাগ क्यों रहे आपसे पार्टी से? अरे আপনাদের কাজ কি? ওরা নিজে ভেবে শুনে যাচ্ছে, ভেবে শুনে গেছে, কাজ করে। আরে 365 দিনে 365 নেতা আপনার পার্টি ছেড়ে পালিয়ে কেন যাচ্ছে? পুরো দেশ, পুরো আমাদের ভারতের একটা প্রান্তের লোক জিজ্ঞেস করছেন কি বলছেন, আপনি কিছু বলতে পারছেন না। अभी अच्छा, अभी मैं बंगाली में बोल रहा हूँ, तो मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ ममता जी, तो अब ये हिंदी में जवाब दे रहे हैं। আপনি তো বাংলায় আমার সাথে কথা বলতে পারছেন না, এখানে পক্ষপাতিত্ব, আপনি তো বাংলায়ও কথা বলতে পারছেন না। মমতা কালে জি ডিবেট पे आगे সবাইকে আউটসাইডার বলবেন? আমরা আউটসাইডার না, আমরা ইনসাইডার। शुरुआत हो गई। हाँ, हमको आउटसाइडर बोलेंगे। गोस्वामी ने बंगाल আমরা ইনসাইডার दिया और जो चैलेंज देने আমরা क्या तोला लेने थाकालो बंद हो गई है, अब इनसे कुछ नहीं बोला जाएगा। चैलेंज कर रहा हूं मैं इनको, इनके बस की बात नहीं है। और जहां तक ममता बनर्जी, हमरा तो इनसाइडर, मुझे तो बड़ा हम इनसाइडर हैं, हम इनसाइडर हैं, आउटसाइडर नहीं है। नाम के कोई आउटसाइडर नहीं है, एक भी गुण नहीं है। और पता है अर्नब ये क्या गाना गा रहे हैं आज? बुआ और भतीजी कहते हैं बुरे हो जाए डिबेट, नतीजा क्यों भाई बुआ, अरे हाँ भतीजा, ये चल रहा है। और दूसरी बात जो भाजपा वहां पर गई है, बिल्कुल सही कहावत है, सही सत्य है कमल के बारे में कि कीचड़ जो होता है, कीचड़ में कमल खिलता है। इतना कीचड़ आपने राजनीतिक बहुत हो गया, कर दिया, इतनी गंदगी आपने कर दी, इतनी बुरी हालत आपने बंगाल की कर दी है कि अब आप लोगों के सर पर इस गंदगी में कमल का खिलना बहुत आवश्यक हो गया है। दूसरी बात है डिबेट में करिए भाई, 6 साल प्रफुल्ल केतकर भी आएंगे डिबेट पे, बदनाम करके आप लोगों ने रख दिया है। प्रफुल्ल केतकर भी आएंगे डिबेट पे। की बात करिए ना, अरे उठाने से बेहतर है कि काम करके जाइए ना जनता के बीच में। जाती है कि वो टीएमसी देखिए ऐसा है, काम करके जाइए, लेकर जाइए, उठाकर देखा जाए, दूसरों पर आरोप लगाने से पहले छूती है क्या अमित शाह जी? ये देख ले, परिवारवाद से अपने पुत्र को ले जाकर बैठाते हैं, बीसीसीआई का सचिव बनाते हैं। और विजय वर्गीय जी का देखिए, आप लोग बात करते हैं थेथरोलॉजी पे काम थोड़े चलता है डिबेट पे है। मैं पूछता हूँ आखिर ममता की पार्टी से भागम भाग क्यों मची हुई है? क्या सभी नेता पार्टी छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? और अभिजीत बैनर्जी दो ही रहने वाले हैं। तौसीफ के साथ डिबेट पे है प्रफुल्ल केतकर। अरे मैं भी वही बता रहा हूँ, बंगाल में नेता, इसीलिए ऐसा है कि बंगाल को कीचड़ ममता दीदी और अभिजीत बैनर्जी दोनों ही रहने वाले, और प्रशांत किशोर बाहरी उनको सलाह देते रहेंगे। प्रशांत किशोर को क्या पता है बंगाल जो हिंदुत्व की भूमि रही है, राष्ट्रवाद की भूमि रही है, बंगाल जिसने विवेकानंद, अरविंदो टैगोर दिए हैं, वहां पे बंगाल का विचार फिर से वापस आ रहा है। जो लेफ्ट ने बर्बाद किया था, उससे मुक्ति देने के लिए
ममता बनर्जी को सत्ता दिली थी, मछली खाने वाली उसने क्या कहा था? बंगाल की माँ, जनता सिर्फ बंगाली माटी बोलने और वाली नहीं है। मानुष। बंगाल अरे की जनता सौतेला एक व्यवहार सच्ची बंगाल के साथ हिंदुस्तानी है, किया, एक सच्चा उस हिंदुस्तान माटी है, को मगर आज रक्त से बंगाल रंजित को कर कीचड़ दिया। बोला गया। ये अरे मुझे मानुष बताइए, व्यवहार आज कर दिया। संजू वर्मा डिबेट पे अपने है। ही लोगों को संजू वर्मा वापस डिबेट पे आ रही हैं, उनके साथ रंजन भट्टाचार्य की डिबेट होगी। कीचड़ बोला गया। संजू वर्मा और रंजन भट्टाचार्य के बीच में डिबेट होगी। दोस्तों, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे आज आपत्ति है कि मुझे आउटसाइडर कहा गया। हम आउटसाइडर है, जो बंगाल के बारे में सोचते हम आउटसाइडर हैं। जो बंगाल के बारे में सोचते हैं हम आउटसाइडर। और आप लोग, रंजन भट्टाचार्य, आप जैसे लोग जो वहां की सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, और फिर भी आपने विश्वासघात किया बंगाल के लोगों के साथ। अभी कहेंगे रंजन जी आवाज नहीं आ रही है, तो आप लोग इनसाइडर हैं। अरे इनसाइडर दिल के होते हैं, दिल के। मोहम्मद तौसीफ, डिबेट करिए, कोई आउटसाइडर नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ममता का जो घर टूट रहा है, इसकी जिम्मेदार खुद ममता बनर्जी है। बंगाल को कीचड़ बोला। लेफ्ट की, सुन लीजिए मेरी बात, चिल्लाइए मत। को कीचड़ लेफ्ट की जिस राजनीति से बंगाल की जनता त्रस्त थी, वैसी ही राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। बंगाल की जनता त्रस्त हो गई थी 35 साल से, 37 साल से जो हो रहा था। और पहले की तरह बम और गोलियां बंगाल में क्यों चल रही है, पूछता है भारत। और बंगाल में राजनीतिक हत्याएं चरम पर क्यों है, पूछता है भारत। और फिर क्या फर्क रहा लेफ्ट की तानाशाही और ममता के बीच में? क्या इसीलिए लेफ्ट की 30 साल की सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंक दिया था? क्या इसी खून खराबे के लिए जनता ने ममता को मौका दिया था, पूछता है भारत। मैं डिबेट नहीं करूंगा आपसे। नहीं, जब आप डिबेट नहीं कर पा रहे हैं, किसकी हिम्मत हो सकती है? आप भाग रहे हैं, बंगाल को कीचड़ के आप भाग रहे हैं। मुझे बताइए, यही भाजपा का चरित्र। आप भाग रहे हैं मेरी डिबेट, भाजपा का चरित्र है। आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं मेरी डिबेट से, क्योंकि आप डर गई संजू वर्मा क्या बोलेगी। मुझे बताइए, आपके हरिहर पाड़ा के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, हाजी नियामत शेख, मैंने सुना है वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हाजी नियामत शेख क्यों छोड़कर जा रहे हैं? उनका आरोप है कि ममता बनर्जी के जो नेफ्यू हैं अभिषेक बनर्जी, वो पार्टी को प्रॉक्सी लीडर की तरह चला रहे हैं। और उनका दूसरा फिर आगे डिबेट, प्रफुल्ल केटकर तौसीफ जी भाग रहे हैं डिबेट से। प्रशांत किशोर को तौसीफ जी फिर भाग रहे हैं, पैराशूट कर, विवेक भी भाग रहे हैं। जन्मभूमि के आपने कीचड़ बोले छे, विवेक जिंगपिंग আমার চোখে আপনি कीचड़ बोले छे, ये तो ক্ষমতা अपनी जय शब्द और संजू, ममता काले और संजू वर्मा। तब तो जाकर के पार्लियामेंट में मेजोरिटी में आए, बहुत बड़े फ्री राइफल बने फिरते हैं। लगाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। আমরা কি कीचड़ থাকি? আপনারা কি করে ক্ষমতা হচ্ছে? আপনি আমাকে कीचड़ বলেছেন। আর ডিবেট হবে না এখানে, खास है এখন আর ডিবেট হবে না। अर्बन डेवलपमेंट आप ये बताइए कि जो आपकी ये गंदी सोच है, ये विकृत सोच है, ये बंगाल विरोधी सोच है, वो सोच कीचड़ है। रंजन और विवेक, राजनीतिक कीचड़ है। आपने बंगाल रंजन और विवेक की महान भूमि को आज खराब करके रख दिया है। रक्त के खिलाफ वहाँ पर खेल रहे हैं, अपने लोगों को मरवा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता आपके भी लोग हैं, उस प्रदेश के नागरिक हैं, उनको मरवा रहे हो। ये सोच कीचड़ है, इसको बोलने में क्या खराबी है? ज्ञान दोगे आप यहाँ पर बैठ करके लोगों को दिग्भ्रमित करोगे, झूठ बोलोगे, जतो नाम ततो। एक मिनट, अभी रंजन जी क्या पूछ रहे थे आप बताइए। रंजन जी और अवनी जी की डिबेट पे आइए। शांति 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 शांति। रंजन जी क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए, आराम से पूछिए, शांति पूछिए। आपकी ये प्रोग्राम में आप खाली एंकर नहीं हैं, आप एडिटर भी हैं, आप रिस्पेक्टेबल हैं। आपको सबको मौका देना चाहिए और किसी को ऐसा मत बोलने के लिए एनकरेज कीजिए जो अनपार्लियामेंट्रियन है, जो अनएथिकल है। और तीसरी बात यह है,
आप एंकर के हिसाब से किसी की तरफदारी मत कीजिए। आप इम्पर्सनल ये बोलिए, हम आपकी जवाब, हर सवाल के जवाब देंगे। आप रंजन जी, आपकी बात मैंने सुनी। अभी मैं दो चीजें आपको मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, आप बोल रहे हैं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। आप बोल रहे हैं रंजन जी, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, आपको तो मैं रोक नहीं रहा। बनर्जी को समझाओ जा करके, जो नड्डा फड्डा गड्ढा बोलती है ना, पहले उनको समझाओ जा करके, समझाओ जा करके उनको। ये तो नहीं, ये तो देखिए, नहीं, कुछ नहीं। ये जो आप ममता बनर्जी को समझाओ, अब तो सुनने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यू आर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है ना, आप कहिए कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। आपकी सुप्रीम लीडर को किसी तरीके की तो बहुत सारे बात, वो बीजेपी वाले भी सीमा नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, आपको बंगाल की जनता ने 30 आप साल बंगाल की बीजेपी की अध्यक्ष के खिलाफ की बात सुनेंगे तो आपको शर्म से और अब ममता बनर्जी की इसी हिंसा के खिलाफ दिलीप घोष, भाजपा को दिलीप घोष की बात सुनेंगे। रंजन जी, आप अगर कला प्रिय, आप तो कोई जनता, आप तो कोई बात सुनने के लिए नहीं बुलाया मेरे को। तो ये प्रफुल्ल केतकर भी डिबेट पे है। बोलिए रंजन जी मेरी बात एक मिनट सुनिए। रंजन जी एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। अभी आपने मुझे बहुत कुछ कहा, मैंने रोका नहीं। अभी आप भी एक सत्ता संभालने के लिए दी थी, दीदी ने ऐसा सौतेला व्यवहार बंगाल के लोगों के साथ क्यों किया? बंगाल के लोगों को ही मरवा दिया, बंगाल में ही घुसपैठ बढ़ा दी, बंगाल से ही गोतस्करी बढ़ा दी, बंगाल को करप्शन और क्रिमिनल केसेस में फंसा दिया। नीरज राय कोई स्कीम वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होने दी। माटी मानुष है, ये करते ये अमानुष व्यवहार है। आपको अपने वही दिखाई देगा। वो क्यों पूरे देश में 6 साल में भाजपा ने क्या किया वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है वो जरूर देखना है। सवाल पूछ रहा हूं, टीएमसी को ढूंढ रहा कितना भारी मैंडेट दिया था बंगाल में, आपने उस मैंडेट का किया क्या? देने के लेफ्ट का ही एजेंडा चलाना था, विरोधियों को मारने का, कट मनी चलाने का, कमीशन पर सारे व्यवहार करने का, पार्टी की गुंडागिरी करना। लेकिन आप ये जरूर ढूंढ रहे हैं कि 9 साल में 10 साल ममता जी ने क्या किया। बचने के लिए टीएमसी को सत्ता मिली थी, शर्म तो घोल के आप छोड़ दिया हैं और दूसरे को शर्म की बात बोलते हैं। यही अच्छे शब्द आप लोग सीखे हैं। राजनीतिक बंगाल ने इस देश के लिए लड़ा है। घूम रहे हैं ये बंगाल जो है, दूसरे को जो चाहे वो आप स्वामी लोग बोलेंगे, विवेकानंद का लेकिन बंगाल है, आपको कोई बोल देगा अरे बाप रे बोल दिया हमको, हिंदुत्व का ये कौन बंगाल सी कहानी है, है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। वहाँ पे हराना चाहते हैं, वो बंगाल में सरकार बनाना चाहते हैं, उनसे बेहतर योजनाओं को लेकर जाइए, जनता आपका स्वागत करती है। ममता जी ने ममता बनर्जी कर रही है, हमारे देश से वो भाग रहा है क्योंकि पता है हमेशा इस देश के साथ संजू वर्मा भी डिबेट पे है, गलत व्यवहार, संजू वर्मा भी डिबेट पर है दोस्तों। डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है। देखिए मैं बस संजू वर्मा जी आपके बोलने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ जो पैनलिस्ट है रंजन भट्टाचार्य जी, जिनके साथ मैं परिचित नहीं था, आज पहली बार उनसे मुलाकात हुई है मेरे प्रोग्राम पर। उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने मुझे सलाह दी है कि अर्नब आप बीच का रास्ता अपनाइए। रंजन भट्टाचार्य जी ने मुझे कहा है आप एक संपादक हैं, आप बीच का रास्ता अपनाइए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं मेरे वरिष्ठ पैनलिस्ट और मित्र रंजन भट्टाचार्य जी से। रंजन भट्टाचार्य, जिस तरीके की पत्रकारिता मैं करता हूं, इसमें मैं बीच का रास्ता कभी नहीं अपनाता हूं। जेल में जाने से पहले और जेल से आने के बाद मैंने प्रण ली है मैं सच्चाई के साथ रहूंगा। मैं बीच वाला रास्ता कभी लेने वाला हूं नहीं। मैं बीच का रास्ता लेने वाला आदमी हुई नहीं। और मैं दो बातें आपको और कहना चाहता हूं, दो बातें और कहना चाहता हूं। ममता लोगों की इमोशन से जुड़ी थी, पर बंगाल के लोग समझ चुके हैं कि ममता उनके इमोशन से खेल रही है। उनका मां माटी मानुष का नारा पीछे छूट गया है। आज बंगाल में मानुष की खून से माटी लाल हो गई है। मानुष की खून से माटी लाल हो गई है। 150 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया है। मुझे बताइए, आज अगर ममता बनर्जी मां माटी मानुष की स्लोगन लेकर लोगों के बीच में जाए तो वोट मिलेंगे? बताइए मुझे रंजन जी, पूछता है भारत। पिछले 6 सालों में जैसे पहले वो जवाब दे, फिर बोलिए। 150 से ज्यादा बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को
आपने एक सेंटेंस बोलेंगे आपको, मैं आपसे पूछना एक सेंटेंस बोलेंगे। पिछले 10 दिन पहले उलेन रॉय को सिलीगुड़ी में मार दिया गया। अक्टूबर के महीने में मनीष शुक्ला बीजेपी के काउंसिलर थे, वो टीटागढ़ से। आप लोगों का कोई पेशेंस नहीं है? नॉट शाउटिंग। अरे काहे के लिए ऐसे हमारे और एक संजू वर्मा बोल रही है, बीजेपी की प्रवक्ता है, वो बोल रही है। उनको आपने कूच बिहार में मार कर मार दिया। गणेश रॉय, देवव्रत राय, ये सब हमारे नेता थे। 18 साल के त्रिलोचन महातो जो बीजेपी के समर्थक थे, 20 साल के धुलाल कुमार जो बीजेपी के समर्थक थे। एक मिनट संजू जी, रंजन भट्टाचार्य आपको सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब दे रहे हैं। वो संजू जी आपको भी रुकना पड़ेगा। रंजन भट्टाचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं आपको, बोलिए रंजन जी, बोलिए बोलिए रंजन जी, बोलिए रंजन जी, रंजन जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। संजू जी सुनिए, अर्नब जी मैं आपको आप ही को पहले बताऊंगा कि देखिए आप एंकर हैं, एडिटर हैं, आपको किसी की पक्षपात करना नहीं चाहिए। आप बराबर पक्षपात करते हैं, और जब आप अपने आप ओपिनियन देते हैं किसी के पक्ष में, तो वो बाकी लोगों को क्यों बुलाते हैं? जिला परिषद इलेक्शंस हो, चाहे मध्य प्रदेश के बाईपोल हो, चाहे गोवा के पंचायत इलेक्शंस हो, आप तो बोल रहे हैं। रंजन जी एक मिनट, रंजन जी कुछ बोल रहे हैं, ये खुला डिबेट है। एक मिनट, और एक मिनट, बंगाल में भी मैंने सबको मौका दिया है। अब ममता काले कुछ कहेंगे। देखिए ये पक्षपात नहीं है, सच्चाई है। हमारी सही बंगाल में ममता की पार्टी नहीं ये सेहत अभी बिगड़ी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी के तेवर आक्रामक है, ये सच है। अर्नब जी बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल में खूब मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, चैलेंज है कि नहीं? आप बताइए मुझे, 2021 के चुनाव में चैलेंज है कि नहीं? पहले से ज्यादा चैलेंज है कि नहीं तृणमूल को? बताइए मुझे। आपको हम सब जवाब देंगे सवाल की, मगर आपको पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, आप जब मैं बोल रहा हूँ आप जब बोल रहे हो उससे बीच में मैंने बोला हूँ क्या? थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। ये नेशनल चैनल है। अर्नब जी बहुत रेस्पेक्टेड एडिटर है, उनकी तारीफ करता हूँ मैं, मगर जो सच नहीं बोलते हैं वो भी हम बोलते हैं। आप पक्षपात करते हैं, ये बंद कीजिए। आपको ढंग से बोलना चाहिए। लोग जो बोलना चाहता है, पैनलिस्ट जो बोलना चाहते हैं वो सुनिए। वो आप बेकार की, लेकिन दादा जो बेकार की कहा के लिए, दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। पत्रकार को न्यूट्रल होना चाहिए। दादा अगर इस देश के पत्रकार न्यूट्रल नहीं होते ना, और पक्ष किसी भी तरफ का पक्ष लेते, तो आज इस देश की ये हालत नहीं होती दादा। अगर आप ये कह रहे हैं कि पत्रकार को न्यूट्रल रहना चाहिए, ये न्यूट्रलिटी क्या होती है दादा? क्या होती है ये पत्रकारिता में? मेरे समझ में नहीं आती है ये बात। आप कहते हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मजबूत स्तंभ, महत्वपूर्ण स्तंभ, और आप कहते हैं कि उसको बीच का आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। आप तो कुछ करोगे नहीं। हिंदुस्तान में जो न्यूट्रल नहीं है, सीख चुके हैं, न्यूट्रल नहीं है, जो राइट स्टैंड लेते हैं, तो आप उनको भी गलत सलाह दे रहे हैं दादा। ये गलत बात है। खुश हुआ मैं सुन के। नहीं उतरी आज देशवासियों, मेरे अनुभव के हिसाब से पत्रकारिता में न्यूट्रल नाम का कोई शब्द नहीं होता है दादा, और होना भी नहीं चाहिए। रंजन जी हम भी बहुत खुश हुए आप हमारे प्रोग्राम पे आ जाएं। आते रहिए बंगाल से सबसे ज्यादा कवरेज रिपब्लिक भारत पर। देशवासियों, आज मैं आपको एक तारीख याद दिलाना चाहता हूं। ये तारीख है 20 मई 2011। ये वो तारीख है जिस दिन ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी राज को धूल चटाकर बंगाल की कुर्सी हासिल की थी। बंगाल की जनता ने उन्हें परिवर्तन, पोरिबर्तन के लिए वोट दिया था। सरकार जरूर बदली, लेकिन पोरिबर्तन नहीं हुआ। बंगाल की नसीब नहीं बदला, बंगाल की बदहाली दूर नहीं हुई। बंगाल आज भी विकास की राह देख रहा है। अब बंगाल में एक बार फिर बदलाव का मौका है। जनता हिसाब मांग रही है, जो हिसाब देगा उसे जनता वोट देगी। याद रखिए, कुर्सी पाने के लिए काम करना पड़ता है, बयानबाजी नहीं। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।